परम पिता परमात्मा पे अगर कोई दृढ़ यकीन रखता है, दृढ़ विश्वास रखता है, तो परम पिता परमात्मा को हर हाल उसे दर्शन देने ही होते हैं। उस मालिक की, उस परम पिता परमात्मा की बात पेड़ पौधे पक्षी जानवर नहीं सुना सकते। उसकी बात संत पीर फकीर सुनाते हैं। उसका संदेश पीर फकीर इंसानी रूप में आके बताते हैं। और जो संत पीर फकीरों की बात मान लेता है, यहां तो क्या अगले जहान का भी बीमा हो जाता है। थोड़ी मुश्किल लगता है, परेशानी आती है, कई बार ज्यादा भी मुश्किल लगता है संत के वचन मानने में। उसकी वजह होती है मन इंद्रियां, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया। इन सातों में किसी न किसी का जोर जब इंसान पे ज्यादा प्रेशर हो जाता है, पड़ जाता है, तो संतों के वचन मानने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। वरना संत पीर फकीर के वचन मानने में दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। एक मुर्दा जिस्म उन्हीं के हाथों में होता है जो उसे संभालते हैं। यूं बाजू रख दिया तो यूं, गर्दन इधर कर दी तो इधर, इधर कर दी तो इधर, लिटा दिया तो लिटा दिया, उठा दिया तो उठा दिया। तो जो अल्लाह वाहिगुरु राम के मुरीद होते हैं, मर मिटते हैं अपने अल्लाह पे, वाहिगुरु पे, गॉड पे, राम पे, सतगुरु मौला पे, वो उस मुर्दे के समान हो जाते हैं। उसको दृढ़ यकीन कहते हैं, अंधविश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास। पहले ठोक बजा के देखो, पीर फकीर को आपसे कोई लोभ लालच तो नहीं, आपसे कोई पैसा तो नहीं लेना, आपसे कोई ठगी बेईमानी तो नहीं मार रहे। जब सारी बात सही लगे तो वचनों पे आंख मूंद के विश्वास कर लो। आंख बंद और खुली आंखों में आप हमेशा बहार देखोगे, पतझड़ नहीं आएगा। तो सारी दुनिया एक तरफ, बेपरवाह जी फरमाया करते, सोने चांदी हीरे मोती लाल जवाहरात, सुंदरता तंदुरुस्ती, सारी सृष्टि की एक तरफ रख दी जाए और अपना सतगुरु मुर्शिद कामिल एक तरफ। मुरीद से पूछा जाए कि तूने ये सारी त्रिलोकी की दौलत लेनी है, सारा सामान, या अपने पीरो मुर्शिद कामिल को, तो बेपरवाह जी ने भजनों में भी फरमाया है, दौलत लेनी तो क्या, वो उस तरफ देखता तक नहीं। और जिनका ऐसा दृढ़ यकीन होता है, मुर्शिद हमेशा उसे देखता रहता है, चाहे वो देखे ना देखे, लेकिन वो उसे कभी भी आंखों से ओझल नहीं होने देता। और जो अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला की आंखों से ओझल नहीं होते, उन्हें अंदर बाहर कोई कमी किसी भी तरह की कभी आती नहीं। तो इसलिए सारी दुनिया एक पासे, मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे। ये दृढ़ यकीन के साथ जो कहते हैं, उन्हें अंदर बाहर कमी नहीं रहती। एक होता है सिर्फ कहना, एक होता है पहले 100% अमल करना फिर कहना। तो जो दूसरे वाले हैं, यानी पहले 100% अमल फिर कहना, वाकई मालिक उनसे कभी एक क्षण दूर नहीं होते। और ऐसा कोई क्षण नहीं आता जब उसे सुरूर ना मिले, उसे नजारे ना मिले, लज्जत ना मिले। हर पल हर क्षण लज्जत से, खुशियों से वो माला माल रहते हैं। उनके अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहती। तो इसलिए भाई, सतगुरु पीरो मुर्शिद कामिल के वचनों पे अमल किया करो, वचन माना करो, ताकि आपके आने वाले पहाड़ जैसे कर्म कट जाएं।
आग जल रही है, अंगारे दहक रहे हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं। एक छोटा सा बच्चा उन अंगारों को हाथ में लेना चाहता है, मुंह में डालना चाहता है। मालिक ना करे कोई ऐसा करे, पर अगर कोई बच्चे को छोड़ दे और वो लुढ़कना जानता हो तो 100% उन अंगारों को उठा लेगा। क्या माँ बाप उन अंगारों को हाथ में लेने देंगे? एक सांप है, काला शाह नाग है, बड़ा डिजाइन है उसके ऊपर, कौड़ियों जैसे निशान है ऊपर नीचे। एक छोटा सा बच्चा उसके साथ खेलना चाहता है, क्या माँ बाप उसके साथ खेलने देंगे? कदापि नहीं, कभी नहीं। तो उसी तरह गुरु मुर्शिद के लिए अपना मुरीद होता है, एक छोटे बच्चे की तरह। उसे तो दुनियादारी, पैसा, रुपया, सोना, चांदी, औरत, मर्द, पता नहीं क्या क्या पसंद आता रहता है। पर जो उसके लिए घातक है, क्या मुरीद को मुर्शिद कामिल हाथ लगाने देगा? जब माँ बाप नहीं लगाने देते तो गुरु मुर्शिद कामिल तो दोनों जहान का माँ बाप होता है। वो कैसे अपने मुरीद को, क्योंकि मुरीद तो अंधा है, उसे तो नहीं पता, कैसे वो आग के अंगारे हाथ में लेने देगा? मुर्शिद तो देखता है, वो तो आगे की जानता है। कैसे सांप को उसके हाथ में उठाने देगा? क्या पता कब डंक ले और वो मारा जाए, किसी को दर्द हो ना हो। माँ बाप को तो दर्द होगा ना, उसे आने वाले टाइम का पता हो। भाई बहन मित्र को दर्द तो होगा जो आने वाले टाइम की आहट को समझ सके। पर पीरो मुर्शिद कामिल तो आने वाली हर आहट को बहुत पहले ही जानता है कि इस मुरीद पे ये होने वाला है। वो अपने सतगुरु, अपने मौला से प्रार्थना करता है कि उसे सद्बुद्धि दे, विल पावर दे, स्ट्रांग बना। वो कभी भी आपको बुरे कर्मों से जूझने नहीं देता। जितने भी आपके बुरे कर्म संचित या इस जन्म के, सेवा सुमन के द्वारा खत्म करवा देता है। तो इसलिए भाई, वचनों पे चलते हुए आप अमल करो, दया में रहमत के हकदार बनो, ताकि अंदर बाहर की खुशियों से माला माल हो। वो तमाम खुशियां मिले जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो। वो रहमो करम मिले जिसके बारे में कभी सोचा ना हो। अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका साथी अच्छा है तो जलो ना, बल्कि आप उससे अच्छा बनने की कोशिश करो। और आपस में अगर दोस्ती है तो एक बात हमेशा याद रखो, एक दूसरे को सच्ची बात जरूर बताओ। तेरे में ये कमियां हैं, सारा दिन चमचागिरी ना करो, वरना लोगों की निगाह में आप चमचा बन के रह जाओगी। कहां मालिक ने इंसान बनाया और कहां इंसान की चमचागिरी। ऐसा जो करते हैं उन्हें सब पहचानते हैं, सब जानते हैं और दूर रहना ही पसंद करते हैं। तो दोस्त, सच्चा मित्र वही होता है समय भीड़ पड़ने पे एक दूसरे का साथ दे और आम जिंदगी में जो कमियां हैं वो अपने दोस्त के मुंह पे कह सके कि हाँ भाई, तेरे में ये कमियां हैं तो हैं, और आप बुरा ना मनाओ। जो सच्चे मित्र होते हैं वो एक दूसरे की कमियां बताते हैं, ना कि पर्दा डालते हैं। पर्दा डालोगे तो समाज में बेइज्जती होगी, और दोस्त दोस्त को बता देगा, वो सुधर जाएगा तो समाज में इज्जत होगी। इसी का नाम फ्रेंडशिप है, इसी का नाम दोस्ती है। पर आज की दोस्ती
बड़ी गंदी है। लोग हद से गिर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ, सेल्फीनेस जिसके भी अंदर है वो ही दोस्ती है। सेल्फिश है, खुद गर्ज है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जो ऐसा किया करते हैं वो सच्चे दोस्त नहीं हो सकते, वो मौका प्रस्त होते हैं। तो आप पहचानिए कितने इंसान हैं और कितने इंसान की शक्ल में शैतान है। आज दोस्ती मित्रता का दूसरा नाम सेक्सुअल रिलेशन है। उसके बिना दोस्ती का कोई मायने नहीं है। इतनी गिर गई है आज की इंसानियत। कोई कोई हैं जो बेगर्ज मोहब्बत करते हैं, वरना लड़का लड़के से, लड़कियां लड़कियों से इतनी मोहित हैं, हम गारंटी देते हैं इतनी मोहित कहीं भगवान के लिए हो जाए तो भगवान सामने आके खड़ा हो जाए, बोलो भाई क्या चाहिए। जितने एक दूसरे के लिए तड़पते हैं, ओह जरा सी भी बात हो बस पागल हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए मोहित हो जाते हैं हद से ज्यादा। कहीं इसका कुछ हिस्सा ही मालिक के लिए मोहित हो जाए तो 100% मालिक के दर्शन हो सकते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।